नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं होता। अगर इसे सही तरीके और सही समय पर पिया जाए तो इसके इतने बड़े फायदे मिलते हैं कि करोड़ों रुपए की महंगी दवाइयां और ट्रीटमेंट भी वैसा असर नहीं दिखा पाते। केवल एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से लगभग 12 से भी अधिक गंभीर बीमारियों से राहत मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी बेहद खास और गहरी जानकारी देने वाले हैं जो सीधे आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तक अष्टांग हृदयम से ली गई है, जिसे महान ऋषि वाग्भट जी ने हजारों वर्ष पहले लिखा था। ऋषि वाग्भट जी ने इस ग्रंथ में विस्तार से बताया है कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए और अलग अलग शरीर वाले लोगों को इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग बिना कुछ जाने हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फायदा मिलने की जगह शरीर को नुकसान होने लगता है। हर इंसान की बॉडी की नेचर अलग होती है और आयुर्वेद के अनुसार शरीर मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना गया है: वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह नहीं मालूम कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोज हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं तो कई बार इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है, जो शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। इसीलिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। ऋषि वाग्भट जी ने इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाने वाला हूं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और यह किन किन बीमारियों में बेहद असरदार साबित होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इसमें बताई गई हर बात को ठीक से समझ लिया तो आप अपनी सेहत को पहले से कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन देता है। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे मुख्य विषय पर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए। यह जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख की बात यह है कि YouTube पर बहुत कम लोग इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहला नियम यही है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना बेहद जरूरी है। यानी यह जानना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या फिर कफ प्रकृति की है। अब बात करते हैं वात प्रकृति की। अगर आपके हाथ और पैरों में बार बार दर्द रहता है, जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, पीठ और कमर अक्सर दर्द करती रहती है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं, थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगती है या आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही बार बार थकावट और कमजोरी महसूस होती है, तो समझ जाइए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और फिलहाल असंतुलित स्थिति में चल रहा है। अब पित्त प्रकृति को समझते हैं। अगर आपका चेहरा हर समय ऑयली बना रहता है, चेहरे पर बार बार पिंपल्स या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन रहती है या गर्म और तीखी चीजें खाने के बाद आपको परेशानी होने लगती है, तो यह सभी संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है और उसे संतुलित करना बहुत जरूरी है। तीसरी प्रकृति होती है कफ प्रकृति। इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर मौसम में थोड़ा सा बदलाव होते ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार आने लगता है या आपकी इम्यूनिटी काफी कमजोर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ चुकी है। ऐसे लोग मौसम बदलते ही बार बार बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय पर लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचान कर हल्दी वाला दूध पिएंगे
तभी आपको इसका पूरा और असली लाभ मिल पाएगा। अब जानते हैं कि हल्दी वाला दूध किन किन गंभीर बीमारियों में फायदा पहुंचा सकता है। मान लीजिए कि मौसम बदलते ही आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार होने लगता है, तो इसका साफ मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हल्दी वाला दूध कब और किस तरीके से पीना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिन लोगों की कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है, उन्हें हल्दी वाला दूध रात में सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। बहुत से लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भरकर हल्दी मिला देते हैं, जबकि यह तरीका बिल्कुल गलत माना गया है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हल्दी वाला दूध बनाने के लिए भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प शुद्ध गाय का दूध माना गया है, और अगर वह उपलब्ध न हो तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प समझा जाता है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि यह सोने पर सुहागा जैसी बात है। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि केवल 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही काफी होती है। जैसे हम नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, ठीक उसी तरह हल्दी भी बहुत थोड़ी मात्रा में दूध में मिलानी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, जिससे यह और अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाता है। और अगर आपकी परेशानी थोड़ी ज्यादा है तो इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। यह पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर जबरदस्त असर दिखाता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्के बुखार जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके दूसरे बड़े और हैरान कर देने वाले फायदे के बारे में। यानी हल्दी वाला दूध पीने से ऐसी कौन सी दूसरी गंभीर बीमारी में फायदा मिलता है जो धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हम तो पूरे दिन में 8 से लेकर 10 रोटियां तक खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सर, हम तो सिर्फ 1 रोटी खाते हैं, फिर भी शरीर लगातार मोटा होता जा रहा है। आखिर इसकी असली वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर का खराब हो चुका मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम नहीं करता, तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज ठीक से बर्न नहीं होती तो शरीर की एनर्जी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण कुछ लोगों का वजन नहीं बढ़ता, जबकि कुछ लोगों का मोटापा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है। सुबह उठने के बाद पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और पूरे दिन पेट भारी भारी लगता है, साथ ही सुस्ती भी बनी रहती है। अब सवाल यह है कि इसमें हल्दी वाला दूध किस तरह मदद करता है। तो इसका सही तरीका समझ लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाइए। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ उसमें आधी चुटकी घर पर पीसी हुई शुद्ध हल्दी भी डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि बाजार में मिलने वाली हल्दी में कई बार मिलावट और कृत्रिम रंग मिला होता है, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप घर पर ही हल्दी को सुखाकर पीस लें। अगर आप इस उपाय को लगातार 2 हफ्तों तक रोज अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, शरीर को सही पोषण मिलने लगेगा और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको इसका साफ फर्क महसूस होने लगेगा। जो लोग कहते थे कि हम 8 या 10 रोटियां खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, उन्हें महसूस होगा कि उनका वजन बढ़ने लगा है। और जिन लोगों को मोटापे की परेशानी थी, जिन्हें लगता था कि सिर्फ 1 रोटी खाने से भी वजन बढ़ जाता है, उन्हें भी आराम मिलने लगेगा और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन इसके साथ एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए कि केवल हल्दी वाला दूध पी लेने से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर थोड़ा प्राणायाम, हल्की एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक शरीर में सही मूवमेंट नहीं होगा, तब तक किसी भी घरेलू नुस्खे का पूरा असर नहीं मिल पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं माना जाता।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में अकड़न महसूस होती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको आर्थराइटिस या गठिया की शिकायत है, या पूरे शरीर में सुबह से शाम तक भारीपन और थकान महसूस होती रहती है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार उपाय साबित हो सकता है। अब इसका सही सेवन करने का तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल मिला दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के यहां आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर आधा न रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर में पीसी हुई हल्दी मिलाइए और साथ में केवल 1 बूंद शिलाजीत का रस डाल दीजिए। दोस्तों, यह नुस्खा इतना प्रभावशाली माना गया है कि अगर आप इसे केवल 7 दिनों तक भी लगातार अपनाते हैं तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की अकड़न, कमर और पीठ के दर्द जैसी परेशानियों में काफी राहत मिलने लगती है। साथ ही शरीर की कमजोरी और थकान में भी जबरदस्त सुधार महसूस होता है। अब जानते हैं चौथे और बेहद खास फायदे के बारे में, जो खास तौर पर पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग समय पर सो ही नहीं पाते। कोई रात के 12 बजे तक जागता है, कोई 1 बजे तक और कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप चलाता रहता है, फिर सुबह 9 या 10 बजे उठता है। इस तरह की गलत नींद की आदत शरीर के हार्मोनल लेवल को बहुत तेजी से बिगाड़ देती है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर का पूरा सिस्टम प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकावट और मानसिक बेचैनी जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग देर रात तक अश्लील या गंदी चीजें भी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर की एनर्जी बेवजह खत्म होती रहती है। यह आदत शरीर की अंदरूनी ताकत को कम कर देती है और नर्वस सिस्टम को भी कमजोर बना देती है। तो अब जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए हल्दी वाला दूध किस तरह लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पीसी हुई हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए और दूध को हल्का सा पका लीजिए। इसके बाद उसमें 2 खजूर डाल दीजिए और दूध को लगभग 5 मिनट तक ढककर रखिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, यानी जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें केवल 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की पित्त प्रकृति सामान्य है, वे इसमें 2 खजूर मिला सकते हैं। अगर इस नुस्खे को लगातार 1 महीने तक रोज रात में लिया जाए तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है और शरीर को नई एनर्जी, ताकत और ताजगी देता है। अब बात करते हैं 5वें और बहुत जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजापन शुरू हो चुका है या बाल लगातार पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी छोटी समस्या नहीं है। चाहे पुरुष हों या महिलाएं, दोनों के लिए यह स्थिति काफी चिंता का कारण बन जाती है। अक्सर पुरुषों में बाल सबसे पहले सामने वाले हिस्से से झड़ना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे साइड और पीछे का भाग भी खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में नहाते समय या कंघी करते वक्त मुट्ठी भर बाल टूटकर निकल आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल 3 या 4 दिनों में बालों का झड़ना कम होने लगे, तो एक बेहद खास प्रयोग जान लीजिए। यह उपाय भी अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण मिला दीजिए। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ आधी चुटकी घर में पीसी हुई हल्दी डालिए और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब इस दूध का सेवन रोज नहीं करना है, बल्कि 1 दिन छोड़कर करना है, यानी पूरे हफ्ते में केवल 3 या 4 बार। इसके साथ आपको एक और जरूरी काम भी करना होगा। सुबह उठकर बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यह नहीं पता कि इसे कैसे किया जाता है, तो आप YouTube पर सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। यह अभ्यास लगातार 5 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन केवल एक्सरसाइज कर लेना ही काफी नहीं है। इसे करते समय आपके मन में सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए।
आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरे बालों का झड़ना रुक रहा है और नए बाल निकल रहे हैं। जब आप यह अभ्यास रोज सुबह और शाम खाली पेट नियमित रूप से करेंगे तो कुछ महीनों बाद इसका असर साफ दिखाई देने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या काफी पुरानी हो चुकी है, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स निकलने लगते हैं। इसके बाद कुछ समय में वही बाल मोटे और लंबे होने लगते हैं। इस अभ्यास को सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के लगभग 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। शाम के समय भी इसे खाली पेट ही दोहराना चाहिए। जब आप इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि आपके बाल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा घने, मजबूत और चमकदार हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।